ओके, तो ये क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन है कि वीडियो तो अच्छा है और आंसर्स कहाँ है, राइट? सबको आंसर्स चाहिए, सबको रेडीमेड चाहिए। 200 रुपया दो, स्विगी करो, जोमेटो करो, पैसा देखो, तमाशा देखो, है ना भाई? यही गणपति जी का ये रूल नहीं है, सरस्वती माता का ये रूल नहीं है। क्वेश्चन जरूरी नहीं है, आंसर तो बिल्कुल ही जरूरी नहीं है, क्योंकि आंसर स्टूडेंट्स ने क्या लिखा वो ज़रूरी है। आंसर तो हम बना दें, लेकिन आंसर बना के क्या फ़ायदा? अब हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो देख रहे हैं कि हर बच्चे को अलग-अलग नंबर मिल रहा है, हर बच्चे का कॉन्सेप्ट अलग है, वो लिखने का तरीका अलग है, किसी को समझ में नहीं आया है, किसी को समझ में आया है तो प्रॉपर शब्दावली, साइंटिफिक भाषा, एक्सक्यूज़ मी, टर्मिनोलॉजी नहीं लिख रहे हैं, वो नहीं जानते हैं। है ना? तो ऐसी और इतनी इतनी अब उनको कॉड लिवर ऑयल याद कर लिया है, विटामिन ए कॉड लिवर ऑयल से मिलता है। अब ये सोचने वाली बात है कि क्या आप मछली का तेल खाते हो? मछली बहुत लोग खाते हैं देश में हमारे, जो कोस्ट के एरिया में रहते हैं, है ना? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल। लेकिन क्या आप मछली का तेल खाते हो? नहीं खाते ना। बचपन से 30 साल से हमारी किताबों में लिखा हुआ है कॉड लिवर ऑयल। अब कॉड लिवर क्या है? कॉड नाम की एक फिश है, वो कहाँ मिलती है? फिनलैंड में। अब उसका तेल क्यों निकालते हैं? क्यों? अब वहाँ खाते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं खाते। तो उस आंसर लिखने से क्या होता है? ये होम्योपैथ एग्जाम का देने का एम क्या है आपका? निमित्त। इट्स नॉट व्हाट यू डू, इट्स नॉट द डेस्टिनी, इट्स द जर्नी। आप उससे सीखोगे। अगर मैं आपको आंसर बता दूं, बस आपको यूट्यूब का इस्तेमाल करना है सिर्फ ये करने के लिए, नहीं। यूट्यूब इज अ वेरी गुड मीडियम, बेस्ट माध्यम है यूट्यूब। आई लव यूट्यूब, आई लव यूट्यूब। बता दो उसका मीन्स, आई लव यूट्यूब। बिकॉज ये आपको अच्छा मौका देता है, आप चाहो तो सीख सकते हो। और बच्चे, गरीब बच्चे फ्री में सीख रहे हैं। मेरे मन में ये इच्छा है कि गरीब से गरीब बच्चा, जिसको पैसे का अभाव था, नहीं कर पा रहा है, वो फ्री में वीडियो देख के सीख ले। उसके लिए है, उसके लिए बहुत सारे वीडियो देखोगे तो मेरे आंसर भी मिल जाएंगे। और फ्री ट्रेनिंग भी है। आप सिर्फ कह दो कि भाई आपके पास पैसे की समस्या है, हम आपको फ्री में ट्रेनिंग करा रहे हैं। और जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको 1,000 पर मंथ में हम ट्रेनिंग करा रहे हैं, सारे कंपटीटिव एग्जाम्स की। बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे गरीब बच्चों को, बिल्कुल फ्री में। और ये आपको मैं वादा कर रहा हूँ। लेकिन आप इस जल्दीबाजी के चक्कर में कि आंसर्स आप पहले लिख के तो लिख, आपको मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जाम दी है, एक क्वेश्चन दिया है, राइट? अब आप उस पे लिखिए आंसर। आंसर लिख के मुझे दिखाइए कि हाँ भाई मैंने ये लिखा हुआ है। अब मैं उसको चेक करूँ। फिर और बच्चे चाहिए साथ में, तो क्लास में यही करता हूँ। सारे महाराष्ट्र के बच्चे आते हैं, हैदराबाद के बच्चे हैं, आंध्र के हैं, तो सब मिल के बैठ के फिर उसमें हम डिस्कशन करते हैं, किसने क्या राइट लिखा, क्या रॉन्ग लिखा। अब तो बेसिक्स चल रहा है, फिर उनको वीडियोस बनाते हैं, वो सीखते हैं, वो खुद लिख रहे हैं, खुद सीख रहे हैं। लर्निंग इज अ प्रोसेस, है ना? उस जर्नी को एंजॉय करना है आपको। रेडीमेड आंसर्स से क्या हो जाएगा? क्वेश्चंस तो इजी ही आते हैं ना, लेकिन आंसर्स हर बच्चे का अलग अलग होता है। अब देखिए ना, हमने एनालिसिस निकाली। अब हमारी क्लास में बच्चों ने सब मिलकर एनालिसिस हमने किया। मैंने बताया उनको कि 90% बच्चों को 60% मार्क्स ही मिल रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में। मतलब लिखने में बहुत सारे बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं। टॉपर्स भी 22-23 पे फंस रहे हैं। जो 80 प्लस लाते हैं ना बच्चे, वो भी 30 में 30 नहीं ला पा रहे हैं, वो भी 22-23 ही ला रहे हैं। एनालिसिस ये कहती है। तो ये सोचने की बात है कि नहीं है? सोचने की बात बिल्कुल है कि टॉपर्स की भी ऐसी दिक्कत क्यों हो रही है। तो क्योंकि इसलिए, क्योंकि मतलब राइटिंग में कुछ तो कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, और बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं। मेरा एनालिसिस ये कहता है कि जो बच्चा 76 लाता है, वो 20 नंबर ही ला पा रहा है इसमें, प्रैक्टिकल में। तो ये आपको समझना जरूरी है कि एग्जाम क्यों दे रहे हैं आप? बस ऐसे ही दे रहे हो? नहीं, ये इसको यूज करना सीखिए। इसको यूज करके पापा मम्मी के पैसे भी बचेंगे, आप आईआईटी नीट आईएएस पास हो जाओगे। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हम देखते हैं, एक सेकंड मुझे दीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इन्होंने। ये एक सेकेंड, मैं एक सेकेंड चाहूंगा आपका। ओके, व्हाट इज द प्रैक्टिकल सिलेबस? सो प्रैक्टिकल का सिलेबस, अब मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल कभी कोई सिलेबस के नाम की चीज़ नहीं है। और ना ही कोई रेडीमेड बुक्स मुझसे मांगो, मेरे पास नहीं है। 20 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं मिली। और ये जो टीचर्स है ना, ये साइंस के टीचर्स है, बेहतरीन ओल्ड है फिलहाल।
एज में, लेकिन वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है और उन्होंने बड़ी अच्छी भावना से, भगवान भला करे उनका, भगवान उन पे मेहरबान हो, भगवान आशीर्वाद दे उनको कि उन्होंने पूरा ज़माना बदली कर दिया है। मम्मी पापा एग्ज़ाम एक बहुत अच्छा ज़रिया है, तरीका है, रास्ता है, माध्यम है आपको आगे बढ़ाने का। और ये अपना क्वालिटी मेंटेन रखा है इन्होंने। प्राइवेट एग्ज़ाम्स बहुत आए आए गए, लेकिन ये लेवल मेंटेन रहा भाई। तो ये लेवल मेंटेन है ना? तो इसीलिए वो प्रैक्टिकल सिलेबस को हम, आप क्लास में सब बताएँ, आप आइए तो क्लास में बच्चों को इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। वहाँ हम सिलेबस वाइज़, अब मैं जानता हूँ सिलेबस क्या है, लेकिन कोई फिक्स सिलेबस नहीं है कि यही चीज़ आने वाली है। ऐसा एंट्रेंस है ना, एंट्रेंस में तो तय तो होता नहीं है। एंट्रेंस में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो उसकी तैयारी करिए, इसलिए तो तैयारी करी जा रही है। अब पापा आपके पास बहुत पैसे वाले हैं, मानते हैं भाई, गूगल में जाते हैं ₹400 खर्चा करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है कि मैं पेरेंट्स के ऐसे, अभी इतने सारे पेरेंट्स हैं ना डाउट में है कि क्या करें, 3,000 का किट खरीदें, 2,000 में ऑनलाइन खरीदें, ₹1,000 में 110 पेपर, पेपर फ्री में डाल दिया मैंने, लो फ्री में पढ़ लो ठीक है ना? फ्री में डाल दिया, फ्री में पढ़ लो आप। आपको पेपर्स खरीद रहे हैं ना लोग खरीद रहे, बेच रहे हैं ना पेपर्स, हमने फ्री में कर दिया। और क्या चाहिए आपको? बट आप कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, तब हम आपसे बात करेंगे। और आप सिलेबस के चक्कर में ना पड़िए और बुक्स के चक्कर में ना पड़िए, है ना? ट्रेनिंग करनी है तो आ जाइए बिल्कुल। जो गरीब है उनको आप बिल्कुल फ्री में करा रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं इस वीडियो में। और जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, ₹1000 पर मंथ होता ही क्या है भई? आप लाखों रुपए आपके बचेंगे कोचिंग क्लासेस में, बच्चे को 1000 2000 घंटे बच जाएँगे, आवर्स बच जाएँगे, जो आप अच्छी पढ़ाई करा देंगे। मम्मी पापा एग्ज़ाम की जय। बोलिए, मम्मी पापा एग्ज़ाम की जय।